नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का VVI क्वेश्चंस करने वाले हैं झारखंड बोर्ड कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2024 के लिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में पूछने के बहुत ज़्यादा संभावना है। इससे बहुत ऐसे VVI क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप एकदम 30 को एकदम अच्छा से रट जाइए बच्चों, क्योंकि आपके पास एक मौका है। और अगर आप अभी कटौती करते हैं तो फिर आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाइएगा और उस समय आपको जब क्वेश्चंस नहीं बनेगा तब आपको अफसोस होगा। और जब कंपार्टमेंट का रिजल्ट आएगा और जब आप फेल हो जाइएगा तब आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होगा। इसलिए अभी आपके पास टाइम है, अच्छा से एकदम पढ़िए। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है कि आप लोगों ने अभी तक 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि जो बच्चे अभी तक 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF नहीं लिए हैं, ले लीजिए। ये इस PDF में हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे और विथ आंसर के साथ में रहेंगे। और ये जो PDF है आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए ही बनाया गया है और ये आपके कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों को आपका PDF मिल जाएगा। ठीक है, जिन बच्चों का फिजिक्स में कंपार्ट लगा है वो फिजिक्स का ले लें, और जिनका केमिस्ट्री में लगा है वो केमिस्ट्री का ले लें। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में लगा है तो वो दोनों ले सकते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। ठीक है, और PDF का जो रेट है वो 49 रुपया है। ठीक है, 49 रुपया कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं होता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट इज सेम फॉर द रिएक्शन ऑफ विच ऑर्डर, यानी कि किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई सामान्य होती है। तो क्या होती है, देखिए यहाँ पे वेग तथा वेग स्थिरांक तो 0 होती है। ठीक है, दोनों की जो ये होती है 0 होती है। तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 2 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि निम्न में से कौन सहजात गुण है। ठीक है, तो इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से कौन सा सहजात गुण है, तो ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, प्रासरणी दाब जो है, प्रासरणी दाब ये एक सहजात गुण है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर प्रश्न करते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, विच अल्कली मेटल हैज़ द मोस्ट रिडक्टिंग पावर इन एक्यूज्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जलीय विलयन में किस क्षारकीय धातु का सबसे अधिक अवकारक शक्ति होती है। तो कौन सा धातु का होता है, तो लिथियम का होता है। लिथियम को Li से डिनोट किया जाता है। तो ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 4 नंबर है, हु इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द हीट, यानी कि हीट का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है, यानी किस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ताप का जो प्रभाव है वो किस पर नहीं पड़ता है, तो ताप का प्रभाव हमारा मोलेलिटी एंड द मोलर फ्रैक्शन पर नहीं पड़ता है, यानी कि मोललता और मोल प्रभाज। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 5 नंबर है। 5 नंबर प्रश्न है, द मेथड यूज टू डिटरमाइन द मोलिकुलर मास ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर। तो यानी कि प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। तो इसका जो उपयुक्त विधि है ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर यानी प्रसरणी दाब। और अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम अपने चैनल पर प्लेलिस्ट तैयार कर दिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वहाँ पर जाके आप लोग देख सकते हैं, ढेर सारा वीडियो मिलेगा फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 6 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एंटी फ्रीजे, यानी निम्नलिखित में कौन एंटी फ्रीजे का काम करता है। तो एंटी फ्रीजे का जो काम करता है एथिनिल ग्लाइकोल। तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, इथेनॉल ग्लाइकोल।
कॉल्ड। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 7 नंबर है। ये सब एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। आपके कंपार्टमेंट एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो बच्चे इसमें कटौती करेंगे वो देखिएगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तब आप सोचिएगा कि काश पढ़ लेते तो यही सब क्वेश्चंस आज हम अच्छा से कर पाते और अच्छा से आप लोग पास हो जाइए। आपके पास एक मौका है बच्चों। ठीक है, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ न्यूमेरिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कौन अनुगुण संख्यक गुणधर्म नहीं है। तो कौन सा जो है ये नहीं है, तो मोलल इलेवेशन कांस्टेंट। ठीक है, मोलल इलेवेशन कांस्टेंट यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 8 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। यानी निम्नलिखित में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता है वह है। तो वह कौन सा गुण है, तो वो जो होता है वो हमारा मोललिटी। ठीक है, यानी कि तापमान, यानी कि विलयन का जो गुण उसमें तापमान पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, तो मोललता याद रखिएगा क्या हो जाएगा, मोललता। मोलरता और मोललता में आप लोग फ़र्क समझ लीजिएगा, वरना बहुत बच्चे यहीं पर कन्फ्यूज़न हो जाते हैं। ठीक है, ये दोनों को आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक, देख सकते हैं यहाँ पे मोलरता है और ये मोललता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 9 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोललिटी प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉल्यूशन। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस में विलयन का अनुसंख्यक गुण नहीं है। तो अनुसंख्यक गुण जो होता है वो पृष्ठ तनाव पर यानी कि सरफेस टेंशन पर। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सरफेस टेंशन पर। ठीक है, बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 10 नंबर है, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो ये जो है एंटी वॉल्यूम पर निर्भर करता है, एक्टिव। ठीक है, एक्टिव वॉल्यूम पर यानी कि सक्रिय मात्रा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों का 11 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द सेल कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी वो कौन सा सेल है, यानी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सेल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो वो कौन सा सेल है, तो वो फ्यूल सेल। ठीक है, फ्यूल सेल यानी कि ईंधन सेल। ठीक है, तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेज। यानी कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो Mn। ठीक है, Mn जो है ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। तो Mn जो है डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन आयोनिक कंपाउंड। यानी कि निम्नलिखित में एक आयोनिक यौगिक है। तो इसमें से कौन सा एक आयोनिक यौगिक है। तो सोडियम नाइट्रेट जो है ये एक आयोनिक यौगिक है। सोडियम नाइट्रेट जो है ये एक आयोनिक यौगिक है। तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 14 नंबर है, विच मेटल हैज़ द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम है। तो किस धातु का आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है। तो CS का जो है आयनन ऊर्जा सबसे कम होता है। ठीक है, सभी पार्टिकल से इसका जो आयनन ऊर्जा है कम होता है। हाउ इज द कंडक्टिविटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर रिलेटेड टू द फॉलोइंग। यानी कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नांकित से किस प्रकार संबंधित है। तो ये जो है इसका जो संबंध बनता है वो C बराबर 1/R। तो C बराबर 1/R कहाँ है ये, तो C जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, C बराबर 1/R। अगला प्रश्न हम लोगों का 16 नंबर प्रश्न है, कंजर्विंग आयरन इज द बेस्ट वे टू प्रिवेंट।
यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है लोहे का संरक्षण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है तो आयरन कैथोड बनाकर, ठीक है, आयरन कैथोड बनाकर उसका जो जंग लगने से बचाया जा सकता है लोहे को। अगला प्रश्न हम लोगों का है 17 नंबर, ऑन पासिंग वन फैराडे इलेक्ट्रिक द क्वांटिटी ऑफ टेंट विल बी इक्वल टू, यानी कि एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगी। तो ये जो मात्रा है ये किसके बराबर होगी, तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर होगी, यानी 1 ग्राम समतुल्य के बराबर। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 18 नंबर प्रश्न है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिचेंट मोलिकुलर इनटू प्रोड्यूस इज, यानी कि अभिकारक अणुओं को उत्पादन में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होती है। तो आवश्यक जो न्यूनतम ऊर्जा होती है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, यानी कि सक्रिय ऊर्जा, ठीक। तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सक्रियन ऊर्जा, ठीक है, सक्रियन ऊर्जा हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 19 नंबर, द रेट ऑफ एक्शन ऑफ एनर्जी एनी सब्सटेंस डिपेंड ऑन, यानी किसी भी पदार्थ के क्रिया करने की दर निर्भर करती है। तो किसी भी पदार्थ की क्रिया करने की जो दर है वो ऑन द एक्टिव मास पर डिपेंड करती है, ठीक है, यानी कि सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न हम लोगों का 19 नंबर है, रेट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि किसी शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर होती है, ठीक है, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया दर होती है वो क्या होती है, तो निश्चित होती है, ठीक है, क्या होती है, निश्चित, ठीक है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 21 नंबर प्रश्न है, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द वैल्यू ऑफ द टेम्परेचर मल्टीप्लर रिसेट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो 2 और 3 के बीच में होता है, ठीक है, किसके 2 और 3 के बीच में, यानी कि अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में हो रहता है, तो 2 और 3 के बीच में रहता है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर, द रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ए प्लस बी रिएक्ट बाय सी इज, यानी कि के होल में ए 0 उसके बाद इंटू में बी होल में 0, तो बी ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक शून्य कोटि की अभिक्रिया ए प्लस बी रिएक्ट बाय सी के लिए दर है, तो ए जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 23 नंबर है, एनी रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन सिमुलेटिंग एनर्जी इज देन सेम, तो एच बराबर 0, ठीक है, ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक। किसी अभिक्रिया के अग्रीन और की प्रतिक्रियाओं उत्तेजन ऊर्जा समान होती है, तो ये एच के बराबर 0। अगला प्रश्न हम लोगों का 24 नंबर है, हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसके बराबर होता है, ठीक है, यानी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है, तो इसका जो मान होता है 0.6993 डिवाइड बाय के। अगला प्रश्न हम लोगों का 25 नंबर है, मैग्नीशियम is an important component of the which biomolecular, यानी कि निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg का प्रमुख घटक है, यानी कि प्रमुख घटक किसका है, तो क्लोरोफिल, ठीक है, तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरोफिल। अगला प्रश्न हम लोगों का, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cr इन K3 Cr ब्रैकेट में C2O4 3 इज, यानी ये जो है उप संयोजन संख्या है, तो इसकी जो सही उप संयोजन संख्या होता है वो 6 होता है, डी जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 27 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड इज रेफ्रिजरेंट, यानी निम्नलिखित में से कौन यौगिक प्रशीतक, ठीक है, प्रशीतक है, तो कौन सा है, तो CF2Cl2, ठीक है, CF2Cl2, तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 28 नंबर प्रश्न है,
इट इज़ फॉर्मेड बाय रिडक्टिंग क्लोरोफॉर्म विथ ZnNH2O, यानी इसके साथ क्लोरोफॉर्म को Zn तथा H2O से अपकृत करने से बनता है। तो इसको जब अपकृत करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो मेथेन बनेगा। ठीक है, मीथेन बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, मीथेन। तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 29 नंबर है। इथाइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग विथ AgCN। ठीक है, यानी कि एथीन क्लोराइड को AgCN के साथ गर्म करने से प्राप्त होता है। तो इसे गर्म करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो इथाइल, ठीक है, इथाइल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। ठीक है, आइसोसाइनाइड। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोगों का 3 नंबर है। केनिजारो डज नॉट शो अ रिएक्शन, यानी कि केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है। तो ये जो प्रतिक्रिया नहीं दिखलाता है यानी कि एसीटेल्डिहाइड। ठीक है, एसीटेल्डिहाइड। तो बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी हमने टोटल 30 क्वेश्चंस किए हैं और ये 30 क्वेश्चंस आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। और 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और प्लस 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का PDF जो बच्चे अभी तक नहीं लिए हैं ले लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम में ज़्यादा समय नहीं है। बहुत बच्चों ने लेकर अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।